हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक पैरामीटर्स और कॉल बैक फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि कॉल बैक फंक्शंस होते क्या है। कि कॉल बैक फंक्शन वो होते हैं जो कि हम किसी फंक्शन को किसी और फंक्शन से हम कॉल कर रहे होते हैं, तो उनको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल में हम देखें कि कॉल बैक फंक्शंस बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट में अरे के मेथड्स के बारे में देखा होगा, मैप, फिल्टर, रिड्यूस एंड फॉर ईच, ये सभी में जो कि प्री डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती हैं। और यदि आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे इसकी जो URL है वो मैंने पेस्ट कर दी है, तो आप जाके देख लीजिए सब क्या होते हैं फंक्शंस जो कि अरे के अंदर काम में आते हैं। तो सब अब हम बात करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शंस क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँगा जो कि होगा फंक्शन ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीट नेम से एक फंक्शन में डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ नेम, एंड यहाँ पे हम दूसरा आर्ग्यूमेंट लेंगे कॉल बैक फंक्शन नेम। और यहाँ पे सेकंड जो है कंसोल लॉग करवा लेते हैं हेलो और नेम, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो भी फंक्शन का नेम हम यहाँ पे पास करेंगे मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, वैसे बेसिकली हम ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, मैं गुड बाय, एक फंक्शन और डिफाइन करूँगा और गुड बाय, ओके। सो इसमें मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे या पैरामीटर्स में पास नहीं करूँगा और यहाँ से कंसोल लॉग करवाते हैं गुड बाय, ओके। तो यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट इसमें मैं नेम आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं नेम को। अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे ग्रीट वाले फंक्शन को। ग्रीट वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो उसमें दो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहला होगा हमारा नेम, दूसरा होगा जो भी फंक्शन हम कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ गुड बाय और इसके अंदर एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पैरामीटर्स देना होगा। तो सब यहाँ पे मैं नेम इसको पास कर देता हूँ और हमारे इस कोड को रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो प्रिंट हुआ, फिर आज़ाद प्रिंट हुआ, फिर गुड बाय आज़ाद प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हमने क्या किया कि किसी फंक्शन को किसी और फंक्शन में हमने कॉल किया। तो इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, जो कि हमने किसी पैरामीटर में पास करते हुए फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि इसका यूज केस का सिनेरियो, इसका कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज केस होता है। तो जैसे कि API कॉलिंग के अंदर है, तो यहाँ पे हम कोई एक API कॉल करते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि फेच डेटा वाले में एक API कॉल करता हूँ जो कि IPO की एक API है मेरे पास है, और उसमें कॉल बैक फंक्शन सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, इसका सिंटैक्स वगैरह जो भी है मेरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं फेच का यूज़ करूँगा। यदि आपको नहीं पता है कि फेच क्या होता है, तो API कॉलिंग के कितने मेथड जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है वो वीडियो आपको देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी मैंने दी हुई है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, URL को पेस्ट करेंगे या URL में कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारी गेट API है, मतलब गेट मेथड है इसका। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डिफाइन नहीं करूँगा। देन और रेस्पॉन्स जो आएगा उसको हम गेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि कॉल बैक फंक्शन का ही यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेस्पॉन्स मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे होंगे। या फिर response.json, यहाँ पे भी हमने एक कॉल बैक फंक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे भी एक फंक्शन ही डिफाइन किया है। तो ये भी एक कॉल बैक फंक्शन हुआ। देन
तो थर्ड देन है उसमें भी हमें कॉल बैक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एरो फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ से हम कॉल करते हैं जो भी अब हमें क्या करना है, इस एपीआई का जो भी डेटा आएगा हम किसी और फंक्शन में पास करेंगे, देन वहाँ पे हम प्रिंट करा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट IPO। ओके, तो इसमें जो है जो भी डेटा आएगा हम पास करेंगे और इसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना, परम्स को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक कॉल बैक पैरामीटर फंक्शन को कॉल करने के लिए पैरामीटर यहाँ पे हम पास करते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, इस तरह से मैंने एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर दिया और जो भी आर्ग्यूमेंट होगा उसमें हम पास करेंगे जो भी हमारा डेटा आया वो। ठीक है, अब मैं कॉल करूँगा फेच डेटा को और उसमें पास करेंगे हम कॉल बैक फंक्शन का नाम जो कि है हमारे प्रिंट IPO। अब हमारे इस कोड को रन करके चेक करते हैं। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि डेटा जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन किया, फिर एपीआई को कॉल किया और कॉल करने के बाद जो है हमने उस डेटा को हमारा जो भी कॉल बैक फंक्शन उसमें पास किया। तो इस तरह से जो है जावास्क्रिप्ट में आप कॉल बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं और प्री डिफाइंड बहुत सारे जो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं उनमें भी कॉल बैक फंक्शन का यूज किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कॉल बैक फंक्शन के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वो बनाने वाला हूँ। तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको नहीं पता होंगे, आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।